हेलो स्टूडेंट्स, अगर आपको भी 1.2 काफ़ी टफ लगती है तो आप इस वीडियो को एक बार देख लें। यकीनन आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को हम अभी करते हैं, सॉल्व करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ठीक है, आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे इस इक्वेशन को दोबारा वैसे का वैसे लिख देना है। ठीक है, जैसे लिखोगे 4 + √3। ठीक है, अब बेटा जो नीचे वाली वैल्यूज होती है एक बार इसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक बार डिवाइड भी करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बार इस वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और एक बार इस वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे कोई साइन होगा तो यहाँ पे वो साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर प्लस का होगा वो नेगेटिव का होगा जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस का होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है बेटा सबको। इसके बाद क्या होगा, अब ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होगी और डिनोमिनेटर वैल्यूज नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 4 - √3। यहाँ तक क्लियर है मेरा बेटा। इसके बाद अब आगे क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नीचे वाली दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ये हो जाएगा 4 + √3 मल्टीप्लाई बाय 4 - √3। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा 13 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे। यहाँ तो समझ आ गई है सबको। अब 13 को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, 13 वैसे का वैसे। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 4 - √3 वैसे का वैसे। अब यहाँ पे बेटा एक फार्मूला यूज हो रहा है। देखो a+b a-b, कैसे 4 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है। ठीक है, इसके बाद √3 यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, सिर्फ साइन किसी का चेंज होता है प्लस माइनस का। यहाँ पे बेटा ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a² - b² किसके इक्वल होता है, एक बार बेटा a+b में, एक बार a-b में। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू, ये वाली इक्वेशन है ना, ये हमारे पास इस फॉर्म में है। अब हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। आपको पता है a की वैल्यू क्या है बेटा 4। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर। इसके बाद क्या है बेटा माइनस है, माइनस लगा दो। इसके बाद है b का स्क्वायर हो जाएगा, b की वैल्यू √3। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया ये क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 13 वैसे का वैसे मल्टीप्लाई बाय 4 - √3 भी वैसे का वैसे। अब बेटा 4 का स्क्वायर क्या होगा, देखो 4 का स्क्वायर का मतलब ये है बेटा, 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 को 4 टाइम। ठीक है, अब 4 4 से कितना होता है बेटा 16। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा 16। ठीक है, इसके बाद माइनस माइनस लगाएंगे। अब √3 बेटा ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 3। ठीक है, अब बेटा देखो ये 13 कैसे कैंसिल होता है। ठीक है, अब ये हो जाएगा 13 4 - √3। ठीक है, अब बेटा देखो यहाँ पे है प्लस का 16, यहाँ पे है प्लस का 16 माइनस का 3। ठीक है, अब 16 में से 3 के कितना बचते हैं बेटा 13 बचते हैं। ठीक है, 16 में 16 में से 13 3 के 13 बचते हैं। ठीक है, अब ये 13 13 से कैंसिल। अब 4 - √3 आपका क्या है बेटा आंसर है। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास आंसर है। देखो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पे ये हमारे पास क्वेश्चन है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे वाली वैल्यूज को साइन चेंज करके एक बार मल्टीप्लाई भी करेंगे, बट डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दरम्यान मल्टीप्लाई का साइन होता है तो ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होती है। देखो यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, अब 13 इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे a+b -b का फॉर्मूला यूज हुआ है, a² - b²। ठीक है, अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 16, √3 स्क्वायर रूट से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा ये 3 बचा। अब यहाँ पे 13 बचा प्लस 16 में से 3 गया 13। अब 13 13 से कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे 4 - √3 आपका आंसर है बेटा। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को। ठीक है, दोबारा देखिए, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे, ऊपर वाली वैल्यूज √2 प्लस √5 वैसे का वैसे। अब √3 भी वैसे के वैसे। अब बेटा क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यूज को एक बार मल्टीप्लाई भी करते हैं, एक बार डिवाइड भी करते हैं। देखो यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई भी कर लिया इसको, एक बार डिवाइड भी कर लिया। ठीक है,
अब बेटा इसके बाद क्या होता है, अगर दरम्यान में मल्टीप्लाई होता है, ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे वाली नीचे के साथ, ठीक है। अब देखो √2 प्लस √5, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा √3 के साथ, राइट। अब यहाँ पे बेटा देखो, अब अंडर रूट थ्री इसका मतलब है इसकी भी पावर वन, इसकी भी पावर वन, जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर बेटा, ठीक है। अब यहाँ तक समझ आ गई है बेटा, ठीक है। इसके बाद अब बेटा √3 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब देखो ये दोनों सेम है, अब 3 जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा √6 प्लस वैसे का वैसे। अब 3 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 5 सा 15, ये भी वैसे का वैसे। अब बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसल, क्या हो बचेगा बेटा 3। अब बेटा इसके बाद आगे पॉसिबल नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, लिहाजा इसका आंसर बेटा यही है, ठीक है, ओके। अब बेटा एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर इस 3 को हम देखेंगे, ठीक है। दोबारा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देखो। अब बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, अब ये वाला वैल्यू वैसे की वैसे बेटा √2 -1, ठीक है। अब ये वाली यहाँ पे √5 भी वैसे का वैसे। अब नीचे वाली वैल्यू को एक बार मल्टीप्लाई भी करते हैं बेटा, एक बार डिवाइड भी करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मल्टीप्लाई भी कर दिया, एक बार डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। अब बेटा जब मल्टीप्लाई का साइन होता है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर के साथ और नीचे वाली वैल्यू नीचे के साथ मल्टीप्लाई होगी। √2 -1 यहाँ पे इसके बाद मल्टीप्लाई होगा √5 के साथ, ठीक है बेटा। अब इसके बाद बेटा यहाँ पे देखो √5 इसकी भी पावर वन है, इट मींस इसकी भी पावर वन है। जब दोनों सेम वैल्यूज है मल्टीप्लाई होंगी, इसका मतलब है √5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा क्या होगा, अब √5 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखो कैसे होता है, जब √5 बेटा यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 2 5 सा 10, √10 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस, अब बेटा जब 1 √5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वही √5 ही आएगा, ठीक है। अब बेटा ये स्क्वायर रूट से कैंसल, क्या बचेगा 5। अब बेटा ये आपका आंसर है।